हाय फ्रेंड्स। तो राम राम। शुरू करते प्रीवियस पार्ट। कृष्णा मेरा को बुलाते, मेरा नहीं जाती तो कृष्णा कहता मेरा बाहर आओ, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। मेरा बाहर आती है रूम से कृष्णा और सब पीछे पीछे आते हैं। राधा को हस्बैंड को कहते हैं मिस्टर चलो जाओ यहाँ से, और पुलिस को बुलाते हैं, सब तो दे देते हैं। वहाँ जाते हैं, कृष्णा कहते हैं मुझे गन निकाल के देते हैं और राधा की फिंगरप्रिंट के साथ अरेस्ट कराते हैं। बोलते हैं ये सारे न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, और रवि मना कर देते हैं। कृष्णा घर आते हैं, प्रिंसेस मूवी के लिए पूछती है तो कृष्णा बहुत गुस्से में रिप्लाई करते हैं प्रिंसेस को। फिर भाई जिम में जाते हैं, दोनों बच्चों को मीरा भेजती हैं। कृष्णा थोड़ी देर बाद मूड ठीक होता है, डिनर करते हैं, ऊपर सोने जाते हैं तो मीरा सुलाती है। नीचे आते हैं, दिव्या के पास्ट के बारे में बात करते हैं, उनके लव के बारे में बात करते हैं। आज का पार्ट शुरू करते हैं। ओके, तो भाई दिव्या कहती है नहीं भैया वो नहीं करना चाहती। कहते देखते हैं, कहते नहीं आप मत जाइएगा, और मना कर देती हैं। भाई राहुल आता है, पूछता है क्या हुआ, तो दिव्या कहती है कुछ नहीं भैया, ये स्वेटी के बारे में इनको पता चल गया है और ये शादी की बात करने जाना चाहते हैं। इन्हें समझाइए, मुझे नहीं करनी। तो कृष्णा कहते क्या हुआ राहुल? कहते कि मैं गया था भाई, मैंने बताया भी था। उसके पापा ने कहा कि अगर मेरी बिटिया खुश है तो मैं रेडी हूँ, बट वो कह रही थी कि मुझे वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए थी, और आपकी बहन पागलों की तरह मेरे पीछे घूम रही थी। मैं अपने फादर की कहने पे शादी करूँगी, और वहाँ पर उनसे नहीं करूँगी, मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई कोई बात ही नहीं होती ना। कहते और कितने दिन ये साथ रही है? कहते बस 2 साल, और जिसमें दिव्या यहाँ आती जाती रहती थी तो ज़्यादा नहीं। कहते तूने बात की, पता किया कि शादी उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है कि नहीं? कहते नहीं भाई ज़बरदस्ती नहीं है, उसके बचपन के फ्रेंड से, उसके बेस्ट फ्रेंड से उसकी शादी हो रही है, और वो बहुत एंजॉय कर रही है। बस दिव्या घुट रही है अंदर से। कृष्णा दिव्या को हद करते और कहते हैं लाइफ को चांस दो दिव्या, ऐसे नहीं करते बेटा, समझी? तो कहते हैं हाँ भैया समझ रही हूँ मैं। कहती है अरेंज मैरिज करोगी, मैं देखूँ तुम्हारे लिए लड़की? तो दिव्या कहती है नहीं, पापा ने लड़का देखा है। तो कहते हैं जब तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है फिर? कहती है ये बात मैं पापा से नहीं कह सकती ना। तो भाई चाचा जी पीछे सुन रहे होते हैं। कहते क्यों नहीं कह सकती तुम, ये बताओ? तो दिव्या पलटती हैं, देखती हैं अपने पापा की तरफ। कृष्णा कहते चाचा जी। कहते तुम लोग भाई मुझसे क्यों नहीं कह सकते, मुझे यही जानना है। ना राहुल कह सकता है, राहुल तो भाई लड़के जीत भी गए और तुम हार मान गई। तो दिव्या कहती है क्या पापा? कहते तुमने उस लड़की को जाने क्यों दिया? तो राहुल कहते हैं पापा उसे नहीं रहना दिव्या के साथ, तो हमें इस बात पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो चाचा जी चुप हो जाते, कॉफ़ी पीते। थोड़ी देर बाद भाई रवि वेदिका शावर वावर लेके रूम से बाहर आते हैं। हैप्पी आता कहता मम्मा? तो कहती है हाँ बेटा। वेदिका वेदिका उठाती है गोद में, कहती है गुड मॉर्निंग बेटू, कहाँ थे आप रात में? तो कहते मैं छोटी माँ के पास सोया था, बट आपने डोर क्यों नहीं ओपन किया? छोटी माँ ने नॉक किया। तो कहती है बेटा मैं सोई हुई थी, मुझे पता नहीं चला। कहती है पर अंदर से तो वेदिका हैप्पी के मुंह पे हाथ रखती है और कहती है ये पापा अभी डांटेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं बोलते, जाइए आप खेलिए, मैं आती हूँ। कहते मुझे ब्लश करना है, मीला माँ ने मुझे बाइक पे और ताल में घुमा दिया। तो भाई वेदिका ले जाती है, शावर दिलाती है। गणेश भी जाता है, बलीमा में भी
वेदिका दोनों को रेडी करती है, लेके आती है बाहर। प्रिंसेस भी रेडी होती है, आती है रूम से, कहती है बहुत गुड मॉर्निंग। तो कृष्णा कहते हैं और कोई नहीं बैठा यहाँ? कहता है आपसे तो मैं रोज़ मिलती हूँ पापा, आज मैं अपनी बुआ जी से मिलूँ। तो कहते ओके ओके भाई। कहती बुआ पार्टी याद है ना आप? तो मैं आऊँगी स्कूल से तो पार्टी चलनी पड़ेगी। कहते हैं हाँ बाबा मैं लेके चलूँगी। कहती ओके मैं आती हूँ बुआ। और जाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठती है। भाई गणेश और हैप्पी भी आते हैं। कहते हैं मम्मा जल्दी जल्दी लाओ ना ब्रेकफास्ट, स्कूल भी जाना है। छोटी माँ बड़ी माँ ने रेडी कर दिया है। हैप्पी आता है, कहता है छोटे पापा। कहते कृष्णा हाँ। कहते चलिए ना। और भाई अपने बाबा दादी का हाथ पकड़ता है, खींचता है भाई चाचा चाची को। कहता है चलिए चलिए ब्रेकफास्ट चलते चलिए। सब लोग डाइनिंग टेबल पे आते हैं, दिव्या भी आती है। और भाई डिनर अरे ब्रेकफास्ट सर्व करती है मीरा, कृष्णा के पास बैठती है। तीनों बच्चों को खिला रही होती है, कृष्णा को खिला रही होती है। तो चाचा जी कहते हैं कृष्णा, तो कहते हैं हाँ चाचा जी। कहते हैं ये बेटवा हमें लगता है तुम्हें खाने आना चाहिए। कहते हैं हाँ चाचा जी आ गया, पर ये खिलाती रहती है तो हम खा लेते हैं। तो कहते हैं बच्चों को तुम कभी खिलाते हो कि नहीं? कहते हैं हाँ खिलाते हैं। हैप्पी कहता है मुझे मुझे तो अपनी गोद में बैठा के खिलाते हैं दादू, पता है आपको? कहते हैं अच्छा भाई। और गणेश कहता है मैं मम्मा की गोद में बैठा रहता हूँ और पापा मुझे एक ही बाइट खिलाते रहते हैं दादू, पता है आपको? और दादी प्रिंसिस दीदी को भी पापा खिलाते, पता है आपको? कहती है हाँ हाँ पता है भाई, प्रिंसेस दीदी को तो बहुत पहले से खिलाते पापा आपके। गणेश कहता जब चाहिए तो पापा प्रिंसिस दीदी के लिए चलते, हम लोग के लिए कुछ नहीं चलते। तो भाई कृष्ण कहते हैं अच्छा तो ठीक है, कार रिटर्न कर दे रहे हैं हम आपकी। तो गणेश कहता है चोली चोली पापा चोली, अब से नहीं बोलूँगा। और हंसता है। कृष्ण कहता है तो ज़्यादा ही बदमाशी हो रही है तुम दोनों की। और भाई उनकी वैन आती है, स्कूल वैन, और गार्ड्स बढ़ा दी रहते हैं कृष्ण कल के हमले की वजह से। ऐसे दिन करते हैं भाई। भाई प्रिंसेस टॉप करती है स्कूल में, 93% आते हैं उनके 90। अपना दोनों बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, अच्छी क्लास चेंज हो रही होती है, 2 साल और आगे चलते हैं। प्रिंसेस 16-17 की हो गई होती है और कृष्णा से भाई लड़ रही होती है। आपने हॉलीडे का प्रॉमिस 2 इयर्स पहले किया था, नहीं ले गए। आपसे तो कुछ भी कह दो आप सुनते नहीं है पापा। ऑफिस में भाई हो रही होती है, मेरा लंच लेके आई रहती है, देखती है। प्रिंसेस कहती है क्या हुआ बेटा, अब क्या हो गया, अब क्या मिस्टेक हो गई पापा से? कहती है हॉलीडे के लिए कह रही हूँ, नहीं चल रहा है पापा मुझे जाना है। तो कहती है तो आप अपनी बुआ के साथ चले जाओ बेटा, चाचू के साथ चले जाओ। कहती है मुझे पापा के साथ जाना है, मुझे नहीं पता। तो कृष्णा कहते हैं ऐसा है तुम ऑफिस से बाहर निकलो, ये मेरी वाइफ के साथ ना मेरा प्राइवेट मोमेंट है, जाओ जाओ बाहर निकलो। तो कहती है आपकी वाइफ मेरी माँ भी है पापा, मैं नहीं जा रही। कृष्णा कहते हैं हाँ वो तुम्हारी माँ बाद में, मेरी वाइफ पहले। कहती है आपकी वाइफ बाद में, पहले मेरी माँ है वो, समझे? तो भाई इसी बात पे लड़ रही होती है। मेरा कहती है बस बस मैं ही बाहर चली जाती हूँ। तो प्रिंसेस कहती है नहीं आप बैठिए इनके पास और इन्हें समझाइए हॉलीडे पे चलने के लिए, वरना मैं आप लोग को छोड़ के बुआ के साथ शिफ्ट हो जाऊँगी, ये बात याद रखिए। उनके फ्लैट पे उनके साथ रहूँगी। कृष्णा कहते हैं प्रिंसेस कुछ ज़्यादा हो रहा है। और भाई प्रिंसेस ऑफिस से लेकर होती है, बाहर चली जाती हैं कैबिन से। मेरे कहते बच्चे कहते बच्चे बच्चे सिर पे चढ़ती जा रही है, थोड़ा टाइट होना पड़ेगा।
कहते ले जाइए ना, बच्चे इतने दिन से कह रहे हैं। कहते दिव्या ले गई थी ना। कहते वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कृष्णा, आप क्यों नहीं समझते हैं। कहते मेरा यार प्लीज़ अभी नहीं। कहती अच्छा ये लंच कर लीजिए। बाय निकालती है, लगाती है टेबल पे, बैठते हैं कृष्णा काउच पे, मेरा खिला रही होती है। कृष्णा कहते हैं मेरा। कहती है हाँ। कहते ये मीटिंग ओवर करें तो मेरा कहती है मतलब। कहते कि आओ तुम्हें घुमाने ले चलो। मेरा कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। कहते बस आज आज मेरा अपनी पे को कॉल करते एक साड़ी मंगाते हैं। मेरा घर कहते चेंज करिए चेंज। तो मेरा कहती है नहीं। कहते प्लीज़। कहती मेरा नहीं। तो कहते हैं ओके ठीक है मत करिए। मेरी कहाँ सुनेंगी आप, अपने बच्चों की सुनती है ना, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो कहती है ऐसा ना मुझे नखरे मत दिखाइए, आप उठिए जाइए अपना काम कीजिए। कृष्णा कहते हैं हाँ मेरी एक मीटिंग है, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दो। बाहर आते हैं और राहुल को कहते हैं कि एक रूम बुक कर होटल में और बोल। कृष्णा ओबराय ने करवाया और सिक्योरिटी टाइट हो वहाँ पे। कहते क्या हुआ। कहते हैं कि रोमांटिक पेटल में रूम बुक करवाना। तो कहते हो कि भाई राहुल भाई रूम बुक करवाते। कृष्णा मेरा हाथ पकड़ते लेके निकलते हैं और जाते हैं और भाई पहुँचते हैं होटल में। तो भाई सब कृष्णा को भाई पहचानते हैं। मेरा कहती मुझे जाने दीजिए। कहते बस मीटिंग फिनिश करते तो साथ चलते। मेरा कहती ओके ठीक है। कहते मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक रूम ले रहे हैं तुम थोड़ा चेंज कर लो। तो एक और रूम की डिमांड करते वो तुरंत देते हैं। मेरा चेंज करके जैसे ही आती है कृष्णा हाथ पकड़ते और कहते चलो। और भाई सबको इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं। जैसे जैसे मेरा पास जा रही होती है रोज़ पेटल से डेकोरेशन हुई रहती है। वो पूरा फ्लोर राहुल ने बुक कर दिया होता है मेरा और कृष्णा के लिए। उधर से वायलिन की आवाज़ आ रही होती है। मेरा देखती है कृष्णा की तरफ। कहती है क्या चल रहा है कृष्णा आपके माइंड में। कहते कुछ नहीं। डोर ओपन करते हैं और जैसे डोर ओपन करते भाई मेरा अंदर जाती है बलून एंड फ्लावर्स गिरने शुरू होते हैं। अंदर केक रखा होता है। मेरा कहती किस खुशी में। तो कृष्णा एक हाथ करते और कहते फर्स्ट टाइम देखा था आज के दिन आपको मैंने, पर कभी सेलिब्रेट नहीं किया। सोचा आज कर लें। आज से अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अब तो अपनी शादी को भी बहुत टाइम हो गया। तो मेरा कहती है अच्छा जी तो मतलब आप बूढ़े हो गए हैं। तो कहते हैं कृष्णा शेर कभी बूढ़ा नहीं होता मेरा, तुम्हें पता है। कहती है हाँ हाँ इस शेर ने पता नहीं कितने साल से शिकार करना भूल गया। तो कृष्णा कहते ओके चलो केक कट करते हैं। मेरा केक कट करती है कृष्णा को खिलाती हैं और कृष्णा भाई मेरा के मुँह के पास केक ले जाते और कभी स्टिक पे राइट पे कभी लेफ्ट पे लगाते हैं, उनके चिन पे लगाते हैं और किस करते हैं मेरा फेस पे। और कहते हैं आप अब थोड़ा ज़्यादा नहीं टेस्टी लग रहा केक। मेरा टिश्यू पेपर उठाती है और अपना फेस क्लीन करती है। कहती कुछ ज़्यादा नहीं आपने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं देख ली ऐसी। तो किसने कहते हैं शायद देख ली है। तो कहती है हाँ आप ये सब मत करिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप ये सब कर सकते हैं। तो कृष्णा कहते हैं क्यों। कृष्णा अपनी गोद में उठाते हो वॉल से हाई पे टिकाते हैं मेरा वो और पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। कहते हैं किस ब्रेक करके मेरा मेरा आई लव यू मेरा।
तो मेरा कहती है क्या हुआ है कृष्णा, कहता है आई लव यू मेरा। तो मेरा कहती है क्या हो गया, आप तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो कृष्णा फिर थोड़ा नीचे लाते हैं और उनके नेक पे किस करते हैं और उनके लेग तो भाई अपने वेस्ट पे भाई बांधते हैं, क्या करते हैं और कहते हैं कि आई लव यू मेरा, और उनकी साड़ी हटाते हैं और भाई पुल करते हैं। मेरा पहली बार में बहुत लाउडली मांग करती है तो कृष्णा कहते क्या, कहती क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए प्लीज़, ऐसे नहीं कृष्णा प्लीज़, बहुत पेन होगा प्लीज़ कृष्णा, नीचे उतारिए। कहते बूढ़ी हो गई हो हाँ। तो ये कहती है हाँ हो गई हूँ, नीचे उतारिए आप, मुझे छोड़िए प्लीज़ छोड़िए। कृष्णा बेड पे लाते हैं और वह उनके मैंने तो बेड पर टाई अप करते हैं। मेरा कहती है प्लीज़ कृष्णा, कहते हैं हाँ ओके। उनकी साड़ी ओपन करते हैं और ब्लाउज ओपन करते हैं, निकालते नहीं छोड़ देते हैं और ऊपर जाते हैं, अपनी शर्ट निकालते हैं और पैंट, और भाई मेरा के ऊपर जाते हैं, डाउन होते हैं और पुल करते हैं। मेरा कहती है स्लो, कहते हैं कृष्णा भाई किसी ने बोला शेर बूढ़ा हो गया है, और फास्टली पुल करते हैं। मेरा कहते हैं स्लो स्लो, कहते बस 5 मिनट मेरी जान, और ग्रैब करते हैं, किस करते हैं और हार्डली भाई हार्डली सक करते हैं, बहुत हार्डली बहुत रफली सक करना स्टार्ट करते हैं। मेरा तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही होती है। मेरा कहती है कृष्णा मेरा हैंड फ्री कीजिए प्लीज़, मुझे आपको ग्रैब करना है। कृष्णा कहते हैं नहीं अभी नहीं। कहते प्लीज़ कृष्णा प्लीज़, कहते हैं तुमने मेरे आई लव यू का रिप्लाई नहीं किया मेरा। तो मेरा कहते हैं आई लव यू टू कृष्णा प्लीज़ हैंड फ्री कीजिए। कृष्णा हंसते हैं और बहुत फास्टली पुल कर रहे होते हैं। मेरे कहती है प्लीज़ कृष्णा प्लीज़ मत तड़पाइए ना, छोड़ दीजिए प्लीज़, मेरा हैंड फ्री कर दीजिए। तो कृष्णा उनका हैंड फ्री करते हैं, मेरा बहुत हार्डली ग्रैब करती है और अपने जितनी फास्ट कृष्णा मूव कर रहे होते उतनी फास्ट मेरा जो है अपने नेल्स कृष्णा के बैक पे लगा रही होती है, नेक पे लगा रही होती है, हार्डली ग्रैब की रहती हैं। कृष्णा मेरा को ऐसे देखते हैं और बाई और पिलो सीजर पे सेट करते हैं। मेरा कहती है अपने भाई नहीं कृष्णा मैं थक चुकी हूँ। कहते अभी तो शुरुआत हुई है, और भाई पुल कर रहे होते हैं, कभी उनके बेस्ट पे प्रेस करते हैं सीजर की कंडीशन में और कभी उनके हैंड में फिंगर लॉक करते हैं। जब बहुत लाउड होती है तो अपनी 2 फिंगर लेते हैं और मेरा के माउथ में रख के सक करने को कहते हैं। मेरा कहते हुई है कृष्णा कृष्णा आई एम डन कृष्णा ओके फाइनल पास प्लीज़ प्लीज़ कृष्णा हो गया मेरा। कहते हैं हाँ मेरा नहीं हुआ पर, और पुल करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद मेरा वो छोड़ते हैं और टर्न करते हैं, बैक साइड आते हैं और भाई जो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। मेरा कहती है प्लीज़ कृष्णा प्लीज़ प्लीज़ यार। कृष्णा कहते हैं अभी तो कोई कह रहा था हम बूढ़े हो गए। कहती है हाँ नहीं हुए। कहती है कृष्णा तो भाई सरेंडर कर दो। कहती है नहीं सरेंडर नहीं करूँगी बट आप छोड़िए। कहते हैं नहीं सरेंडर कर दो तो छोड़ देते हैं। मेरा कहती है मैं सरेंडर नहीं करी बट आप छोड़िए प्लीज़ छोड़िए। कृष्णा भी नहीं मान रहे और मेरा पुल करती है। कृष्णा थोड़ी देर बाद ब्रेक करते हैं,
फिर से मीरा को सीधा करते, मीरा के ऊपर आते और पुल करते। तो मीरा कहती है अपनी अपनी मत हत्या हो। तो कृष्णा कहते हैं हाँ तो बोलो सरेंडर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया अब तो। कहती है ये ओके ओके, मैं नहीं सरेंडर कर रही। कृष्णा ग्रैब करते हैं वो और बेड पे से उठते हैं, वॉशरूम की तरफ ले जाते हैं और सावा खोलते हैं। और मीरा तो वॉल पे टिकाती है, फिर से अपने वेस्ट पे टाई अप करते हैं उनके लेग्स को और बैक पुल करते हैं। मीरा कहती है थोड़ी देर बाद वो अपनी उखड़ती सांसों के साथ कृष्णा आई एम सरेंडर ओके प्लीज़ प्लीज़ कृष्णा प्लीज़। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है कृष्णा छोड़िए प्लीज़। कृष्णा कहते ओके और छोड़ते हैं, बेड पे लेके आते हैं और मीरा को लिटाते हैं। मेरा भाई बहुत गहरी गहरी सांसें और ले रही होती है। इतने मीरा के नंबर पे कॉल आता है, मीरा रिसीव करती है और सांसें पूरी गहरी गहरी ले रही होती है। कहती है हेलो। तो वेदिका कहती है क्या हुआ मीरा। कहती है हाँ भाभी कुछ नहीं हुआ बोलिए। तो कहती है वो गणेश रो रहा है कहाँ हो। तो कृष्णा फ़ोन लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ भाभी आप संभाल लीजिए, आते हैं 1 घंटे में। तो कहती है ओके ओके, फ़ोन कट कर देते हैं। कृष्णा की भी सांसें चढ़ी होती है और राधा की भी गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। राधा थोड़ी देर बाद कहती है कि ये क्या सीखा आपने। कहते हैं हाँ भाई जब शेर बूढ़ा हो गया तो उसे जीतना भी तो आना चाहिए और शेर के सामने शिकार को हमेशा सरेंडर ही करना पड़ता है। तो राधा मीरा हंसती है। कृष्णा कहते हैं कुछ ऑर्डर करूँ। कहती है नहीं घर चलते बेबी रो रहे होंगे। कहते हैं ये डे हमारा है, मिसेस मीरा ओबराय तो यहीं रहिए। और कॉल करते हैं कुछ ऑर्डर करते हैं, आता ऊपर। मेरा भाई रेडी होके इतने बैठी होती है, कृष्णा भी लाता बेटर नॉक करता है। आता अंदर तो कहता है सर शॉप कर दो। कहते हैं नहीं आप जा सकते हैं। मेरा सर्व करती है, बस बैग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, पिज़्ज़ा कॉफ़ी ये सब बर्गर। तो कहती आपने ये सब क्यों मंगवाया। कहते कि अभी घर जाके बच्चों के साथ खाना ही है ना, 2 घंटे बाद तो चलते हैं। मेरा खाती कृष्णा परेशान कर रहे थे। मेरा कहती है मैं था क्यों कृष्णा अब कुछ ही। तो कृष्णा कहते हैं हाँ बाबा मुझे पता है आप बूढ़ी हो गई है। तो कृष्णा कहते हैं मेरा कहती है अच्छा घर चलिए मैं बताती हूँ आपको। कृष्णा कहते हैं बेड है यहाँ पे यही बता दीजिए। मेरा कहती है आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो कृष्णा कहते हैं हाँ बच्चों ने मुझे बोलना सिखा दिया है, उल्टा जवाब कैसे देते हैं। मेरा कहती है जैसे आपको आता ही नहीं था उल्टा जवाब कैसे देते हैं, सीधे मुंह बात करनी आती है आपको। कृष्णा हंसते हैं। दोनों भाई अच्छा टाइम स्पेंड करके कृष्णा भाई अपने बेबीज़ के लिए बर्गर पिज़्ज़ा पैक कराते हैं, घर लेके जाते हैं। घर जैसे एंटर करते हैं भाई गणेश तो होश में नहीं। आप लोग मुझे छोड़ के घूमने चले गए, मैं नहीं बात करूँगा। आई हेट यू मम्मी डैडी आई हेट यू। मैं पापा पापा तो बहुत बुरे हैं। तो कहते हैं किसने कहा मैं घूमने गया था। कहते प्रिंसेस दी ने बताया। कृष्णा कहते हैं हम मीटिंग के लिए गए थे। कहती कौन सी मीटिंग। कहते तुम्हें बताना ज़रूरी है प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहती ओके ठीक है। राहुल आते कहते भाई हो गई मीटिंग। कहते हैं हाँ। कहते ये सारे बच्चे सोच रहे हैं हम पार्टी करके आए। तो राहुल
साइड में आता है, कहता है पार्टी तो तूने की है भाई, तेरी बच्ची को भी तेरे नेक के माथ दिख रहा है, और इतनी बड़ी तो हो ही गई है, वो 16 ईयर्स की थी समझे। कृष्णा भाई अपने शर्ट से कवर करते और कहते हैं तू कम बोला कर राहुल, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है। कहते हैं अच्छा भाई, मैं ज़्यादा बोलता हूँ और तू जो करके आता है। कहते हैं कुछ नहीं किया मैंने। कहते वैसे कैसा रहा। कहते अच्छा था। कहते ऐसे सरप्राइजेस वाइफ को अच्छे लगते हैं कृष्णा। तो कहते ओके थैंक यू भाई प्लान के लिए। और भाई मिलते हैं कल। ओके राम राम। एंड चलते ठीक है हॉलीडे पे, लास्ट पार्ट हॉलीडे पे फिनिश करते हैं। और ओके बाय बाय राम राम, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके बाय।